हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे द फेमस रेन मैन प्रॉब्लम। दैट मीन्स बारिश किसी एंगल पर हो रही है और आप उस बारिश में भाग रहे हो, तो आपको बारिश से बचने के लिए छाता, दैट मीन्स अम्ब्रेला, किस एंगल पर खोलना पड़ेगा कि आप गीले ना हो जाओ। तो आज हम इसके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू गाइस कि आप ये 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन समझ जाओगे। विश्वास मानिए, आप यहाँ सीख के जाओगे। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस करने के बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको आराम से, बिल्कुल आराम से जो है उसको हाथ रखते ही जो है सॉल्व कर दोगे। हाँ, पैटर्न बदल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप इस काबिल बन जाओगे कि क्वेश्चन अगर आ जाए घुमा करके तो आप उसको घुमा के सॉल्व भी कर दोगे। समझ रहे हो? तो आज ये हमारा है लेक्चर नंबर 7, चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, और आज का हमारा टॉपिक रेन मैन प्रॉब्लम है। आप अगर चाहते हैं कि आपको सभी लेक्चर्स एक सीरीज में मिले, सभी चैप्टर्स के, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करना है। क्लास 11 फिजिक्स नाम से बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे मिल जाएगी। एक ही प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो लेक्चर 6 चैप्टर 4 बाय अभिषेक साहू, आपको मिल जाएगा। लेक्चर 5 चैप्टर 4 क्लास 11 फिजिक्स बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियोस मिल जाएगी। ओके नाउ, तो अभी हम आपको बताएं कि रेन मैन प्रॉब्लम में बेसिकली आपके कितने टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। देखिए, तो मैं आपसे कहता हूं बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में अगर आप 4 से 5 टाइप पढ़ गए तो आप सारे बना दोगे। देखो, पहला जो पैटर्न है वो है आपका कि मान के चलिए कि यहां पर जो है बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट मींस बारिश इज वर्टिकली डाउनवर्ड और आप इसके नीचे खड़े हो और आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। दैट मींस आप जो है अभी रेस्ट में हो। ठीक है, बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, आप अगर रेस्ट में खड़े हो तो आपको अम्ब्रेला किस एंगल पर खोलना होगा। क्लियर? सेकंड जो है वो आपके पास है कि बारिश हो रही है और आप जो है किसी एंगल पर आप जो है सीधे भाग रहे हो। दैट मींस इस बार आप रेस्ट में नहीं हो, इस बार आप क्या हो, मोशन में हो। क्लियर? आपका कुछ वेलोसिटी होगी ना। थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि मान के चलिए कि बारिश हो रही है किसी एंगल पर इंक्लाइंड। क्लियर? नाउ लेट्स से बारिश इज वर्टिकली इंक्लाइंड। इसके बाद आप भी किसी एंगल पर भाग रहे हो, दैट मींस आपका कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये भी आपका मोशन वाला केस है। अब तो सारे मोशन वाले केस आएंगे ना। फोर्थ जो केस बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि बारिश जो है किसी एंगल पर हो रही है और आप भी किसी एंगल पर भाग रहे हो सकता है कि मतलब स्लोपी रोड हो तो आप भागेंगे किसी एंगल पर इंक्लाइंड। तो इस केस में, इन चारों केस में आपको छाता कैसे खोलना होगा, आपको क्या वेलोसिटी, मतलब अगर ऊपर से 50 मीटर पर सेकंड से, ऊपर से 50 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है, आप 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, तो वेलोसिटी किस एंगल से आपको नजर आएगी, ये भी आप जो है सीख जाएंगे आज की इस वीडियो में। ना तो यहां पर बारिश किए जाए, मतलब बारिश का जो मेन कॉन्सेप्ट है, बारिश में जो बड़े काम की बात है, बड़े काम की बात जो है वो ये है कि इससे मैटर नहीं होता कुछ भी, दैट मींस इससे फर्क नहीं पड़ता कि बारिश किस एंगल पर आ रही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें किस एंगल से नजर आ रही है। दैट मींस भगवान ने जो बारिश है वो कुछ इस एंगल थीटा से जो है हमारे ऊपर भेजी है, बट क्योंकि हम भी भाग रहे हैं आगे, तो इसके कारण से जो इसका जो अपरेंट एंगल होगा ये बदल जाएगा। दैट मीन जो इसका एक्चुअल एंगल होगा, जैसे मान लो कि ऊपर से बारिश हुई 53 डिग्री पर, तो हो सकता है कि इसका जो एंगल हो अलग अलग केसेस में ये बदल जाए। क्लियर? तो होता क्या है कि बारिश किस एंगल से आ रही है ये मैटर नहीं करता, हमें बारिश किस एंगल से नजर आ रही है ये मैटर करता है। तो भाई जिस एंगल से हमें बारिश नजर आएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम छाता खोलेंगे। समझ गए ना? हमें लग रहा है कि भाई बारिश ऐसे आ रही है तो आप ऐसे छाता खोलोगे। ठीक है? देखो, ऐसा नहीं कि मान लो कि बारिश अगर ऐसे आ रही है, ठीक, और आप जा रहे हो बाइक पर, आप जा रहे हो धूम मचाते हुए, आप जा रहे हो बाइक पर। ठीक है? अब बाइक पर आप जा रहे हो तो बारिश गिर तो सीधे रही है, लेकिन आपको आपके फेस पे नजर आएगी। क्लियर? और अगर आप छाता अगर ऊपर लगाओगे तो बच जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। बारिश पे मुंह पे लगा लोगे फिर भी नहीं बचोगे, लेकिन फिर भी समझने वाला पॉइंट क्या है कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड अगर छाता लगेगा ऐसे, तो जरूर जो है कुछ हद तक हम बच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि बारिश तो आ रही है ऐसे,
लेकिन अगर आपने छाता ऐसे लगा दिया तो नहीं, कुछ नहीं बचेगा, है ना। क्यों? क्योंकि बारिश आ रही है ऐसे, लेकिन हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी हो गई, तो जो है छाता हमें किसी एंगल पर इंक्लाइंड लगाना पड़ेगा ताकि फेस पर ड्रॉपलेट्स ना आए। बात समझ गए? तो आप क्या समझे कि बारिश जिस एंगल पर नजर आए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला ओपन करना होता है। समझ गए ना? नाउ अब एक एक करके इसके केस जान लेते हैं और आपको आराम से जो है इसका फील आ जाएगा। देखिए, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, केस नंबर 1, ये एकदम सिंपल है। मतलब केस जो फर्स्ट है आपका, उसको आप सिर्फ इसलिए समझिए क्योंकि आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। अदरवाइज इसमें तो कोई, ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं। नाउ क्वेश्चन आपको दिया, लेट्स से बारिश इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है? बारिश नीचे आ रही है तो चलो मैंने इसको 50 मीटर पर सेकंड लिख दिया। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको लिखोगे 50, और ये नीचे आ रही है ना, तो आपने इसको लिख दिया। चलो अभी 50 मीटर पर सेकंड वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिख लूंगा। अभी देखो आगे मैंने लिखा यहां पर कि जो मैन है ये आपका रेस्ट में है, मैन है रेस्ट में। अब क्वेश्चन आपसे कह दिया कि एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड umbrella to save himself from getting wet। क्लियर है? एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला, ये आपको क्वेश्चन मिल गया। नाउ कैसे करेंगे इसको? तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो फिर वही बात ना कि बारिश किस एंगल से गिर रही है या बारिश कैसे आ रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, बारिश कैसे मैन को नजर आ रही है इस बात पे फर्क पड़ता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के हिसाब से क्या है? तो देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होता है। चलिए इसके बाद क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन जब भी होता है, आरबीआर जब भी अकेले लिखते हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। किस रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नाउ तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम, ये आपको डायग्राम बनाने के लिए हेल्प करेगा और आपका सॉल्यूशन जो है इसका आंसर भी आ जाएगा। नाउ तो वी आर एम वेक्टर निकाल रहे हो, ये क्यों निकाल रहे हो? बिकॉज वेलोसिटी क्या होगी, हाँ किस एंगल पर होगी, ये सिर्फ मैन पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। नाउ तो वी आर जी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बारिश जो हो रही है वो नीचे हो रही है ना, तो 50 और ये माइनस जे कैप, वाई एक्सिस में हो रही है लेकिन नीचे की साइड तो माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? -50 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन की वेलोसिटी क्या है? बोला रेस्ट में है तो मैन की वेलोसिटी हो गई 0। नाउ तो वी आर एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल गया? -50 जे कैप। अब याद रखना कि जो आपने ये वाली इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन के हिसाब से, जो आपने ये इक्वेशन बनाई उस इक्वेशन के हिसाब से आप वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वही वेक्टर डायग्राम आपको बताएगा कि आपको जो है अम्ब्रेला किस एंगल पर रखना चाहिए। तो अभी देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रहा इसका VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रहा कितना? 50 मीटर पर सेकेंड नीचे की साइड है। अभी देखना ये नीचे है ना, तो मैन मतलब बारिश इंसान को, बारिश मैन को सीधे, एकदम सीधे नीचे की ओर दिखाई पड़ रही है, तो फिर अम्ब्रेला भी कैसे लगाना पड़ेगा? एकदम सीधे ऊपर की ओर, दैट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब, अच्छा आप यहां पर एंगल कितना बोलोगे? तो मतलब एंगल कितना बोलोगे? तो देखिए बेसिक सी बात है, वैसे तो हम कहते हैं कि ये जो एंगल है ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर है। कितना है? 90 डिग्री के साथ। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, ये देखो बिल्कुल सही है, ये आपका जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बट अगर आपसे कहा जाए कि y एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो y एक्सिस के साथ ये एंगल 0 डिग्री है और हमें भी 0 डिग्री रखना चाहिए बिकॉज जो बारिश है वो आपकी सीधी गिरती है। तो नॉर्मल हम छाता ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। अगर बारिश जो है आपको ऐसे नजर आएगी तो छाता आप लगाओगे ऐसे, मतलब झुका करके इस तरह से, और जब आप ये छाता झुकाओगे ना तो आप एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ लोगे। पता है क्यों? क्योंकि छाता नॉर्मली सीधा होता है ऐसे, उसके बाद जब आपने झुकाया तो एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ बनाया जाता है। ठीक है, एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ शो किया जाता है, इसीलिए आप एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ यहां पर शो करेंगे। तो आप यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विद वाई एक्सिस आप ऐसा बोल सकते हैं।
क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा ना। अभी इसमें जो है कुछ भी जो है मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि आपको हर बार वी आर एम वेक्टर की इक्वेशन बनानी है। क्लियर है, इसको आप बनाएंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे ना। अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, मतलब मैं वैल्यूज चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज ये कैलकुलेशन में अपन को दिमाग खराब नहीं करना है, सिर्फ हमें जो अपना दिमाग लगाना है वो इक्वेशन बनाने में, वेक्टर डायग्राम बनाने में लगाना है। क्लियर है। सेकंड जो क्वेश्चन बन जाता है अपने सामने वो फिर से वही है कि बारिश जो हो रही है दैट इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद 50 मीटर पर सेकंड एंड दिस टाइम मैन इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इस इंसान को अम्ब्रेला किस एंगल पर होल्ड करना चाहिए। तो फिर से हर बार एक ही क्वेश्चन है, एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला, मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला। ठीक है ना। अम्ब्रेला की स्पेलिंग बचपन में मुझे बहुत ज्यादा टफ लगती थी। ठीक है ना, तो अभी भी जो है मैं इसको लिखता नहीं हूं। हाँ याद है, मुझे याद है, UMBERELLA, है ना। सही है, बता ना गलत हो तो ना। V इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड और ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड ना, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या, सबसे पहले क्या काम करना है, BRM वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी ऑफ रेन मैन के रिस्पेक्ट में कितनी है इससे फर्क पड़ता है। VRM वेक्टर इज इक्वल टू VMG, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड रिस्पेक्ट में इतनी है ना। कैसे बनाओगे? ये VR वेक्टर इज इक्वल VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। ये जो है ये कुछ भी लिखा होता तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है ना। कैसे निकालेंगे? BRM वेक्टर इज इक्वल टू VRG वेक्टर। ये कहां पर है? नीचे की साइड आ रही है तो -50 J कैप। ये कहां पर है? आगे की साइड है तो +40 I कैप। नाउ तो इसको क्या लिखोगे? -50 J कैप माइनस फॉर्मूले का, और ये आपका +40 I कैप, दैट मींस 40 I कैप बना दिया। ये आपकी BRM वेक्टर की इक्वेशन बन रही है। अब क्या करोगे? अब आपको इसका जो है वेक्टर डायग्राम बनाना है और जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल देना है। तो देखो ये क्या बना, ये बन गया आपका ये देखो ऐसे बनाओ, -50 J कैप नीचे की साइड, नीचे की साइड आपका -50, दैट मींस 50, मैं ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, नीचे की साइड तो बना ही दिया आपने। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ अभी देखो, अब -40 I कैप, -40 दैट मींस माइनस इस साइड जाएगा, तो ये बना दिया आपने -40 I कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ठीक है। नाउ अभी ये आपको बनाना है, मतलब इसके हिसाब से जो है ये जो जो आपको इसमें यहां पर दिया हुआ है वहां उसके हिसाब से आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है ना। अभी इसका जो रिजल्टेंट होगा, एक वेलोसिटी यहां है, एक वेलोसिटी यहां है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ यहां पर जाएगा। अब देखो यहां पे जाएगा और ये एंगल हो गया लेट से थीटा, वर्टिकल के साथ। किसके साथ बनाना है? वर्टिकल के साथ। एंगल हमेशा बारिश का वर्टिकल के साथ बनाना ना हो। अभी देखो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा हो गया। अब ये जो एंगल थीटा है ये हमें कैलकुलेट करना है। जितना एंगल थीटा होगा, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये जो वेलोसिटी है ये रेन की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में। अब मैन को जितने एंगल पर ये बारिश दिखाई देगी उतने ही एंगल पर आपको छाता खोलना पड़ेगा। ये बात ठीक है ना। तो बस अपन देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो क्या करना है आपको। देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन, अच्छा देखो यहां पर जब भी एंगल निकालो tan थीटा निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू ये आपका ये 50, ये 40, तो ये भी 40 ना हो। देखो ये थीटा ये 90 डिग्री, तो ये आपका बेस कहलाएगा या वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 40/50 कैंसल। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। दैट मीन्स आपको इतने एंगल पर अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो थीटा, अगर ये थीटा बन रहा है तो फिर ये वाला एंगल भी वर्टिकल के साथ अल्टरनेट थीटा होगा, ये वाला। तो आप इतने एंगल पर इस अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। बताइए जरा, समझ आ रहा है? चलिए अब जो है दूसरा केस बनेगा जिसमें बारिश भी एंगल पर हो रही होगी। नाउ तो फिर से मैं वैल्यूज नहीं बदलूंगा बारिश की, हो सकता है इसकी बिना बदले, चलो कोई बात नहीं, देख लो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बदल देंगे ना। देखो मान के चलिए कि अब जो हमें केस मिला वो आपका थर्ड केस है इसी तरह से। तो मतलब पहला काम आपको डायग्राम को समझना है, इसके बाद आपको
यहां पर कौन सी इक्वेशन, ये हमने जो बनाई है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये इक्वेशन बनाना है और आराम से बनेगा क्वेश्चन को, जो है कोई बड़ी बात नहीं ना हो। तो केस नंबर जो थर्ड होता है वो आपका हो जाएगा कि मान के चलिए जो बारिश है ये आपकी हो रही है वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पर, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ बारिश हो रही है, ये वर्टिकल के साथ 53 डिग्री बन रहा है, समझ गए। इस बारिश की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अगेन 50 मीटर पर सेकेंड। समझना चीजों को। और इस बार जो मैन भाग रहा है वो मैन भाग रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन कि छाता कितने एंगल पे खोलना पड़ेगा, छाता जो है वो कितने एंगल पे खोलना पड़ेगा, तो दैट मींस हमें थीटा एंगल निकालना है। इस बार क्या है कि इस बार जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो सीधी नहीं है, तो जब भी कोई देखो वेलोसिटी ऑफ रेन दैट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, और जब कोई वेक्टर किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड होता है तो हमें उसको रिजॉल्व करना होता है। रिजॉल्व करना होता है दो कंपोनेंट में। तो मैं इसको बारिश को ऐसा मान के चलूं कि बारिश हो रही है कुछ इस तरह से, ये एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है 53 डिग्री, ठीक है। अभी आप इस वेलोसिटी ऑफ रेन को, आप इस 50 मीटर पर सेकेंड को आप इसको रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट पे। एक हो जाएगा इस बारिश का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हो गया 50, देखो रिजॉल्व करते हो हमेशा, ये कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, आप इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करोगे। जिसके साथ एंगल थीटा बनता है ना वो होता है आपका एफ कॉस थीटा, जिसका थीटा नहीं बनता वो होता है आपका एफ साइन थीटा। इसी तरह से जो बारिश की वेलोसिटी है वो है 50, और जिसके साथ एंगल बन रहा है आपने उसको नाम दिया 50 कॉस 53 कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा तो आपने इसको नाम दिया 50 साइन थीटा, और थीटा कितना है 53 डिग्री। नाउ आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो आपको वैल्यूज बताऊं, देखो साइन 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 35, ऐसे याद रखा करो, साइन 37 की वैल्यू होती है 35, इसका मतलब है 3/5। साइन 53, साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 45, दैट मींस 4/5, 45 4/5, समझ गए। जो वैल्यू साइन 37 की है वो वैल्यू cos 53 की है, cos 53 की वैल्यू भी कितनी है 3/5, समझ गए। जो वैल्यू साइन 53 की है वो वैल्यू cos 37 की है, कितनी, ये है आपकी 4/5। बेसिकली जो रूल ये कहता है कि जो आपका 3 4 5 का ट्रायंगल है, ये आपका 37 डिग्री से ये है, ये आपका 53 है, ये आपका 3 4 और ये 5, इस एंगल से अपन बार बार ये वैल्यूज cos 53 sin 53 निकाल लेते हैं। मतलब आप तो याद रखने का ये तरीका आप कभी नहीं बोलोगे sin 37 की वैल्यू है 35, समझ गए ना, 35 मतलब 3/5, ठीक है। अब बचा क्या sin 53 की वैल्यू है 45, दैट मींस 4/5, समझ गए। जो 37 की है वो 53 की हो जाएगी cos में, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप देखो तो 50 cos 53 क्या है 3/5, ये आ गया, ये आपका हो गया 10, समझ गए। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका कौन सा कंपोनेंट, ये आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं -30 j कैप, निकल गई। अब देखो sin 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 50 इंटू 3/5 कटेगा, ये आपको बचेगा 30। अच्छा अरे भैया ठीक है 50 sin 53 की वैल्यू 4/5, 50 इंटू 4/5 कैंसल, ये आपका 10, दैट मींस ये वेलोसिटी आ गई आपकी 40, समझ गए, ये आ गई 40। तो देखो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको कि आपने इसको रिजॉल्व किया, दैट मींस आपने इसको इस बारिश को आपने रिजॉल्व किया। तो रिजॉल्व करने पर आपको दो कंपोनेंट मिले, एक कंपोनेंट हो गया आपका दैट मींस ये थी आपकी 53 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है, ये इसकी वेलोसिटी है। नाउ अभी आपने दो कंपोनेंट किए तो एक कंपोनेंट आपको मिला -30 j कैप, एक कंपोनेंट आपको मिला -40 i कैप। बस आपने इसको ब्रेक कर लिया, अब कुछ भी नहीं करना है आपको। अब आपको बनाना है और देखो भाग कहाँ रहा है, ये भाग रहा है आपका ये मैन जो है 30 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड। तो मैं सारी वैल्यूज लिख लूं यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर है। अब देखना रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, चलो जी और लगा दो यहाँ पे VRM वेक्टर। ये जो रेन की वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देखो, एक जा रहा है -30 j कैप और एक आ रहा है -40 i कैप जा रहा है, इसके बाद माइनस साइन लगाया।
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैन कहां जा रहा है, मैन जा रहा है आगे, दैट मींस 30 आई कैप, तो माइनस फॉर्मूले का और 30 आई कैप, बस ये देखो -40 -30 तो -70 आई कैप -30 जे कैप, ये क्या बन गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम बन गया। अब इसको जो है या आपने वेक्टर इक्वेशन बना दी, अब इसी को जो है यहां पे बनाओ, समझ गए ना, आपने वेक्टर इक्वेशन बना दी, अब आप इसी को थोड़ा सा आगे बनाओ, कैसे देखो ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है -70 आई कैप, -70 आई कैप, तो ये आपका 70, ठीक, ये आपका 30, क्लियर है, ये आपका हो जाएगा 70 बड़ा है ना, थोड़ा सा एंगल आपका हल्का सा इस साइड को जाएगा, ठीक है, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल थीटा आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे tan थीटा निकाल लो, tan थीटा, तो tan थीटा होता है आपका ये आपका हो गया 90 डिग्री, तो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये आपका बेस आ गया, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 70 तो ये 70, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/30, तो ये आपका कुछ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 7/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/3, दैट मीन्स इतने एंगल थीटा पर आपको अम्ब्रेला जो है खोलना पड़ेगा, दिस एंगल थीटा इज हियर। इसको अपरेंट वेलोसिटी क्या नजर आएगी, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप जो है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बस बाय पीजीटी लगाओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, पीजीटी लग जाएगी, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये हो जाएगा ना। चलिए तो ये VRM निकल जाएगा ऐसे, और ये एंगल निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक केस और, मतलब इसके बाद आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। देखिए इस बार अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी को और मतलब मैन की वेलोसिटी को और रेन की वेलोसिटी को, दोनों को एंगल पर जो है कुछ एंगल पर इंक्लाइन करेंगे। देखिए तो मान के चलिए कि जो रेन है वो हो रही है आपकी 37 डिग्री पर, ठीक है, ये देखो रेन 37 डिग्री पर है, और इसकी वेलोसिटी फिर से 50 मीटर पर सेकेंड है, और आप भी भाग रहे हो किसी एंगल से 37 डिग्री पर आप जा रहे हो, क्लियर। अब फिर से वही बात कि एंगल जो है छाता किस एंगल पर लगाना पड़ेगा आपको, तो क्या करोगे, बड़ा ही सिंपल सा काम है, और वो सिंपल सा काम ये है कि सबसे पहले आप इसको रिजॉल्व करें। अब देखो इस बार क्या है ना, इसकी वेलोसिटी भी कितनी मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब एक्चुअल में क्या है कि आप जो है इसको, ये इसकी वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए क्या करेंगे, इस 50 को रिजॉल्व करो, 50 को रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट पे, एक ये आपका 50 है, इसको आपने रिजॉल्व किया, ये हो जाएगा आपका, ये 37 बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा 50 एंगल जिसको साथ वो cos 50 cos 37। अब तो समझ गए ना, देखो फिर से याद दिलाता हूं आपको, और ये क्या है 50 sin 37, जानते हो, अभी बताया था, याद करो भाई, ट्राइंगल वाला मेथड तो सब जानते हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो। देखो sin 37 होता है 35, मतलब 3/5। एक और बार sin 53 होता है 45, दैट मीन्स 45, इसका मतलब 4/5। समझ गए। अब देख लो, जो वैल्यू sin 37 की है वो वैल्यू cos 53 डिग्री की होती है, तो देखो ध्यान से, sin 37 की वैल्यू देखो 50, और ये आपका इंटू 3/5, ठीक ना। तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया वो आ गया 30 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 30 मीटर पर सेकंड। चलिए तो मैं इसको 30 आई कैप लिख देता हूं लेफ्ट में, ठीक ना। आगे बढ़ो, यहां से चेक कर लो, जो वैल्यू cos sin 53 डिग्री की होती है वो cos 37 की होती है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और ये हो जाएगी आपकी जो है 4/5, कैंसल, तो ये आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, कहां पर नीचे, तो -40 जे कैप, मतलब लेफ्ट में बना ही रहे हो तो माइनस लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन चलो अपन ने ये क्या हो गया, ये रेन का है, ये क्या है, ये रेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, ना। अभी क्या करेंगे, अभी देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये काफी जो है बड़ा सा दिख रहा है ना, तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैंने इसको अभी बारिश को रिजॉल्व किया है, अब मैन की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं।
मैन की वेलोसिटी को। तो मैन कहाँ जा रहा है, मैन जा रहा है, ये आपको ये देख लो मैंने बना दिया, आप जो है कंफ्यूज मत होना, मैशअप हो रही हैं चीजें ना। मैन की वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं, तो मैन जा रहा है इस एंगल पर, ये आपका 37 डिग्री पर, ठीक है। मैन की वेलोसिटी ये रही कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 30 cos 37, cos 37 होता है आपका 4/5। चलिए तो 30 cos 37 हो जाएगा 4/5, तो ये आपका हो गया 5 6 जा, ये आपका होगा 24 मीटर पर सेकेंड, मतलब 24 आई कैप, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं भी, कितना आ गया आपका 5 6 या 24, ठीक है। ये आपका आई कैप हो जाएगा। इसका दूसरा वाला कंपोनेंट 50 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, 5 6 जा, ये आपको कितना हो गया 18, है ना। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो हो गया 18। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि मैन का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक कंपोनेंट 24 आई कैप, एक कंपोनेंट आपका 18 जे कैप, दोनों ऊपर है। बस ये क्या है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस अब बनाओ डायग्राम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। थोड़ा सा इसको सीक्वेंस से नोट करना, ये देखो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ रहे हो ना। कैसे बनाओगे, वेलोसिटी ऑफ रेन ये निकालना है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है। तो ग्राउंड कहां गया भाई, ग्राउंड कहां गया, देखो ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -40 आई कैप, -40 जे कैप और -30 आई कैप, ये निकाल दी VRG की वैल्यू, माइनस लगा दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रही 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप, ऊपर है ना, अब साइन बदल देंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन -40 जे कैप -30 आई कैप, और ये आपका -24 आई कैप -18 जे कैप, ये आपका -40 जे कैप -18 जे कैप, ये हो जाएगा आपका, इसको हटा दूं मैं, अब तो हटा सकता हूं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, थोड़ा सा ज्यादा मैशअप हो गई चीजें क्योंकि बड़ा सा था, है ना। ये जाओ स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, 1 मिनट जो है रिवाइंड करके ले लेना। जाओ अभी देखो, ये VRM जो निकल के आया ये आपका हो गया -58 जे कैप, और ये हो गया आपका -54 आई कैप। क्लियर है, ठीक। तो बस सिंपल सी बात है, VRM वेक्टर का डायग्राम बनाओगे, कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका -58 और ये हो जाएगा आपका -54, बड़ा सा बना दें, -58 -54, ये हल्का सा इनका जो है एंगल बन जाएगा। चलिए इतने एंगल, ये आपका कितना हो गया 58, ये आपका 54, ये एंगल हो गया आपका थीटा। इस एंगल थीटा पर आप इसको ओपन करेंगे तो फिर से निकाल देना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस विल बी योर 54 to 58 बाय आपका 54, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 58 बाय 54। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट मींस VRM की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, VRM की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो बस इसका स्क्वायर कर देना, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका स्क्वायर कर देना। कैसे, 58 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर, रूट के अंदर ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड है। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बिना जो है इसको भूले हुए, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और इसके कुछ क्वेश्चन जरूर लगा के आप सॉल्व करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही कहूंगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 8 के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बस वीडियो को शेयर करते रहे, थैंक यू गाइस, थैंक यू।